हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनहेरिटेंस टॉपिक पर हमने लास्ट जो डिस्कस करा था वो था एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जिसमें हमने प्रैक्टिकली एक एम्प्लॉय क्लास और सैलरी क्लास के बीच में इनहेरिटेंस स्टैब्लिश किया था। इनहेरिटेंस के सभी टॉपिक्स पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है ए नाम की और उस क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर बना है फ्लोट टाइप का जिसका नाम है डी। यहां पर एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक एरिया में और उस कंस्ट्रक्टर में हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। सो कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर ओवर हो गया और साथ में हमारी क्लास ए भी ओवर हो गई। क्लास बी में जो कि इनहेरिटेड है हमारी क्लास ए से, उसमें भी हमने एक डेटा मेंबर बनाया है जिसका नाम है ए और उसको हमने इनिशियलाइज करा है यहां पर बाय 50 और फिर हमने यहाँ पे पब्लिक एरिया में प्रिंट करा। यहाँ पर हमने पब्लिक एरिया में कंस्ट्रक्टर बनाया है बी क्लास का और उसमें हमने प्रिंट कराया है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। और यहां हमारी क्लास भी ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर हमने डिराइव्ड क्लास का बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है बी नाम का और यहां हमने रिटर्न 0 कर दिया है। इतना हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ आपके एडिटर्स में आपको क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना अलाउ होता है, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है, सिर्फ ऐसा लिखा गया है। सिर्फ यहाँ पर एक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करा गया है, इनिशियलाइज नहीं करा गया है। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा पास है एक क्लास ए जिसके अंदर एक डेटा मेंबर है डी, एक कंस्ट्रक्टर है ए, क्लास बी है जो कि डिराइव्ड है क्लास ए से जिसके पास एक डेटा मेंबर है ए और एक कंस्ट्रक्टर है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर क्या है। सो यहाँ पर जब हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो क्योंकि बी क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास तो दोनों ही क्लासेस के कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे और सबसे पहले कॉल होगा हमारा ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉल होगा बी क्लास का कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसीलिए यहां पर जो आउटपुट आएगा वो होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, जो कि है हमारा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में भी कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी ही लिखा है। जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें लिखा है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए ही प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब हम बी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तब बी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तब ए और बी दोनों ही कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। सी में भी गलत है क्योंकि सिर्फ वहां पर बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। डी में जस्ट उसका रिवर्स हो रहा है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम लॉजिकली ऐसा सोचेंगे कि शायद ये ऑब्जेक्ट बी का है तो सबसे पहले वो अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। रूल ये है कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर हमारा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी।